हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का आपका सेकंड लेक्चर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपसे डिस्कस किए थे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज एंड आई होप कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप डेली हमारी सीरीज के साथ जरूर जुड़े रहें। प्राइमरली हम टारगेट कर रहे हैं दो एग्जाम्स को, नायब तहसीलदार का एग्जाम एंड कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम। इसके अलावा पंजाब के जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें जनरल स्टडीज का सेक्शन रहता है, वहां भी हमारी ये सीरीज आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगी। तो डेली हमारे सेशंस को आप जरूर अटेंड करें स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट एक्सप्रेसवे? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे एंड डी जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे। सो व्हाट शैल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स? काइंडली आंसर। क्या सही उत्तर होगा? और ये करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1। सो ऑप्शन ए, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इज द राइट आंसर। सबसे पहला सवाल कि एक्सप्रेसवेज होते क्या है? एक्सप्रेसवेज आर द हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स इन इंडिया। जो सबसे बढ़िया क्लास के रोड्स हैं उन्हें एक्सप्रेसवे कहा जाता है। 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग भारत में अभी तक 2074.5 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे हैं। ऑलराइट, और इसमें मुंबई पुणे एक्सप्रेस जो है, पुणे एक्सप्रेसवे है, ये सबसे बढ़िया आपका एक्सप्रेसवे है। ठीक है, इस प्रकार से भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, क्योंकि ये 6 लेन, पहला भारत का 6 लेन आपका एक्सप्रेसवे होगा। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा पहला 6 लेन आपका एक्सप्रेसवे है। तो इट इज अगेन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। द चमेरा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया? पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, डी झारखंड। चमेरा डैम, सिंपल सवाल है। हाँ जी स्टूडेंट, आंसर कीजिए। सी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये है, बेसिकली लोकेट करता है आपका चमेरा डैम। यहां पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी है स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी क्लोज टू द ढलोजी। ढलोजी तो आपने जरूर सुना होगा। और किस रिवर पर है ये भी याद रहना चाहिए, रावी रिवर पर ये बेसिकली डैम बनाया गया। ठीक है, एक चमेरा लेक है यहाँ पे छोटी सी, उसी के मुहाने पर ये डैम बनाया गया। ठीक है, अब तो इसके फर्दर क्लासेस भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, चमेरा 1 क्लास या चमेरा सेकेंड, इस प्रकार से। ऑलराइट, लेकिन बेसिक आपको क्या याद रखना है, किस नदी के मुहाने पे बना है, किस डिस्ट्रिक्ट तक पता है तो बहुत अच्छा है। अगर स्टेट भी पता है तो गुड इनफ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ये बेसिकली, और रिवर का नाम जरूर याद रखना है। चलिए स्टूडेंट, टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। Which among the following rivers rises from the Milam Glacier in Kumayu Himalayas? शारदा, रामगंगा, गौरी गंगा और यमुना। क्वेश्चन नंबर 3 is on your screen student, kindly answer. मिलाम ग्लेशियर इन कुमायूं हिमालय। सो सी, गौरी गंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, गौरी गंगा इज द राइट आंसर। ये बेसिकली आपकी मुंशियारी तहसील है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, यहां से बेसिकली ये राइज करती है। ठीक है, एंड तकरीबन अबाउट 15 किलोमीटर इट्स अवे फ्रॉम द आपके नंदा देवी। जो नंदा देवी माउंटेन रेंज है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, इसके 15 किलोमीटर, मतलब बहुत ही क्लोज है। ऑलराइट, अगर मैं हाइट की बात करूं तो तकरीबन 55,000 मीटर्स की हाइट पर ये लोकेट करती है, यहां से राइज करती है। ठीक है, अदर देन दिस इट कवर्स द एरिया ऑफ 37 किलोमीटर और तकरीबन 16 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, तो मिलाम ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि यहां से ट्रेड एक रूट रहा है ये। ठीक है, इट वाज क्लोज इन 1962 बट रीओपन अगेन इन 1994। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि मिलाम ग्लेशियर किस स्टेट में आता है, और ये जो आपकी रिवर है, ठीक है, ये किस ग्लेशियर से निकलती है। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट तक पता है तो गुड इनफ है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर कंट्री इंडिया सीडेड कच्चातीबू आइलैंड इन 1974? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी मालदीव्स। हाँ जी सर, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करेंगे।
सो ऑप्शन ए स्टूडेंट श्रीलंका इज द राइट आंसर। ये जो आपका डिस्प्यूटेड आइलैंड रहा है बिकॉज इंडिया ने सीडेड किया था आपके एज अ गुडविल गेस्चर कह सकते हैं, श्रीलंका को ये दे दिया था, बट द पॉपुलेशन विच रिजाइडेड तमिलनाडु वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं धार्मिक रूप से भी जुड़े हैं और कल्चरली भी इसे एसोसिएट है। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। हाँ जी, सो धार्मिक रूप से भी जुड़े और कल्चरली भी इससे एसोसिएट है। सो एक डिस्प्यूटेड रहा है। कच्चा टीबू की बात करूं तो तकरीबन 163 एकड़ का ये अनहैबिटेटेड आइलैंड है। एज यू कैन सी थ्रू दिस मैप, जो पाक स्टेट का रीजन है ये आप देख पा रहे हो, विच इज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। यहां पर एक कच्चा टीबू आइलैंड है और डिस्प्यूटेड रहा है क्योंकि एक कह सकते हैं कि कल्चरली भी या फिशरमैन जो है उनका बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लोजनेस है दोनों ही तरफ से, श्रीलंका एंड इंडिया का भी। लेकिन 1974 में, ठीक है, मैरीटाइम जो बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था उसमें इंदिरा गांधी जी ने एज ए गुडविल गेस्चर ये आपके किसको दे दिया था, श्रीलंका को दे दिया था। हालांकि डिस्प्यूटेड है बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा नहीं मानते, वो स्टिल मानते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। In which of the following islands of India an active volcano found? Little Nicobar Island, B. Maya Bandar Island, Nankorbi Island and Barren Island. हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन इंडिया कहां पर है, कौन सा सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान सी के बहुत क्लोज है स्टूडेंट ये, ठीक है, एंड इट इज कंफर्म्ड एक्टिव वोल्केनो इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और कोई एक्टिव वोल्केनो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, एकमात्र जो है वो है बैरन आइलैंड। कहां पर है? अंडमान निकोबार में, अंडमान सी से लगता हुआ। ये आप देख पा रहे हो इस मैप के माध्यम से, तो ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। चलिए talk about question number 6. Which among the following matches of mountain passes and the states are correct? Lipulekla Uttarakhand, Nathula Sikkim, Shipkila Himachal Pradesh and Jojila Jammu and Kashmir. So choose the correct option. Correct option आपको find out करना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं भाई, कौन सा सही होगा आंसर कीजिए। हाँ जी, आंसर करें स्टूडेंट्स। कई बार इस प्रकार के भी पासेस से रिलेटेड जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, सो यू हैव टू रेडी फॉर दिस क्वेश्चंस टू। ऑप्शन डी 1 2 3 4 चारों बिल्कुल सही है। लिपुलेखला का संबंध जो है उत्तराखंड से है, नाथुला का सिक्किम से है, नाथुला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पास, ठीक है। शिपकीला का हिमाचल प्रदेश एंड जोजिला जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा सा इनकी डिटेलिंग पर भी मैं बात कर लूं। लिपुलेखला की बात करें सो ये आपका जो नेपाल के साथ ट्राई जंक्शन बनता है वहां पर है, ठीक है। अभी यहां पर डिस्प्यूट भी हुआ था पिछले कुछ समय में, अगर आपने पढ़ा हो, जो काला पानी रिवर है, महाकाली रिवर है, काला पानी रीजन पे, यहां पर नेपाल के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ था, वेरी क्लोज टू द ट्राई जंक्शन ऑफ द लिपुलेखला रीजन, ठीक है। सो लिपुलेखला यहां पे ग्लेशियर। नेक्स्ट है नाथुला पास। तो नाथुला पास का भी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज क्लोज इन 1959 क्योंकि दलाई लामा जो है एंटर्ड यहाँ पे पॉलिटिकल अजाइलम भारत में लिया था और 1962 में वी इन्वॉल्व विद वॉर विद चाइना, ठीक है। बट आफ्टर दैट अटल बिहारी वाजपेयी जी के एफर्ट्स थे कि 2003 में उन्होंने बहुत चाइना विजिट किया, बहुत टॉक्स किए, एंड फाइनली इन 2006 इट रीओपन बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट फॉर बोथ द नेशंस। ऑलराइट, तो 2006 में फिर से इसको खोला गया था। नेक्स्ट बात करेंगे शिपकीला पास। शिपकीला पास जो है ये आपका तिब्बत या चाइना और हिमाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट पास है। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट यहां से और है जो परीक्षा के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है कि भाई सतलुज रिवर जो है वो एंटर करती है यहाँ, सतलुज रिवर जो है वो एंटर करती है यहां से आपके हिमाचल प्रदेश में, चाइना से आपके सीधा एंटर करेगी हिमाचल प्रदेश में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए टॉक अबाउट जोजिला पास, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में है आपके, लद्दाख रीजन में, और कश्मीर वैली का जो वेस्ट रीजन है उसको कनेक्ट करता है द्रास और सुरू वैली के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कोको आइलैंड इज लोकेटेड इन विच साइड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान आइलैंड, ईस्टर्न साइड, सर्दर्न, नॉर्दर्न और वेस्ट। कोको आइलैंड
ये भी एक विवादित आइलैंड है, कोको आइलैंड। सो सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड, ठीक है। एज यू कैन सी थ्रू दिस मैप, इट इज लोकेटेड समवेयर हियर, ऑलराइट। एंड ये जो आपका कोको आइलैंड है, इट्स अ पार्ट ऑफ म्यांमार। सो भारत इस पे अधिकार करता है कि भारत भी डिमांड करता है कि भाई इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन ये भी एक समय में म्यांमार को दे दिया गया था। तो अब ये डिमांड जो है, अब कह सकते हैं ऑफिशियली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, म्यांमार का ये है। एंड इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 आइलैंड्स, ठीक है। थोड़ा सा और बेटर आप समझ पाए तो इन जनरल कई बार डायरेक्शनल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई जो आपका अंडमान निकोबार है, भारत के कौन से किस साइड है, या भाई लक्षद्वीप जो है वो किस तरफ है, ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो you must have an idea about it too. Question number 8. Lakshadweep group of islands are separated from the Maldives by which of the following? 8-degree channel, B 9-degree channel, C 13-degree and D none of the above. कौन सा सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड मालदीव्स, ठीक है, ये सवाल है आपका। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, 8-डिग्री चैनल, ठीक है। मैप में आपको मैं दिखाता हूं कहां पर है। ये आप देख पा रहे हो लक्षद्वीप है और ये आपका 8-डिग्री चैनल आता है, मालदीव यहां पर है। तो दोनों के बीच में ये मिनिकॉय जो अटॉल है या मिनिकॉय आइलैंड है, ठीक है, यहां से 8-डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है लक्षद्वीप और मालदीव को। तो ये सिंपल सवाल परीक्षा में पूछते हैं। डिग्री चैनल्स भी आपको याद रखने चाहिए, 10-डिग्री चैनल है, सेपरेट अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार, ठीक है, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट आइलैंड। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। गल्फ ऑफ मन्नार इज सेपरेटेड फ्रॉम पार्कवे बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, एडन ब्रिज एंड डी नन ऑफ द अबव। सिंपल सवाल है, आंसर करेंगे। Question number 9. Gulf of Mannar is separated from Parkway by which of the following? So option C students, Adam Bridge, ठीक है। एडम ब्रिज जो है वो सेपरेट करता है गल्फ ऑफ मन्नार को पार्कवे के साथ। ये आप देख पा रहे हो, दिस इज बेसिकली द पार्कवे एंड दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार, ऑलराइट। और यहां पर है आपके एडम ब्रिज। सो इट इज बेसिकली अ लो आइलैंड एंड रीफ ऑफ, ठीक है, जिसको बेसिकली एडम ब्रिज कहा जाता है, या हिस्टोरिकली बात करें तो राम सेतु इसे कहा जाता है। ये माना जाता है कि भाई जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो पत्थर फेंके गए थे और वो पत्थर जो थे वो पानी पे तैरने लगे थे, एक सेतु बन गया था, एक ब्रिज बन गया था। इसे ही राम सेतु या फिर एडम ब्रिज कहा जाता है। तो ये किसके बीच आ रहा है? देखिए, पर्ल स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में, ठीक है, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला रीजन जो है, ठीक है। चलो, so talk about question number 10. The river Alaknanda is originated from which of the following glaciers? Satopant Glacier, Gangotri Glacier, Siachen Glacier and the Pindari Glacier. Question number 10 students, kindly answer. हाँ जी स्टूडेंट्स, अलकनंदा जो रिवर है कहां से, किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? मैक्सिमम जो रिवर्स है वो ग्लेशियर्स से ही ओरिजिनेट होती है, ऑलराइट। अलकनंदा की बात हो रही है। सो ऑप्शन ए, सतोपंत जो ग्लेशियर है यहां से आपकी अलकनंदा निकलती है, ठीक है। सतोपंत ग्लेशियर ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो। सिंपल, आपको स्टेट तो पता ही होना चाहिए भाई, उत्तराखंड में है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है बिकॉज अलकनंदा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिवर जो कि फर्दर गंगा के साथ जुड़ती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा को बनाते हैं फर्दर, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ऑलराइट। ये सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ का क्लाइमेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये रिवर भी है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपको समझ आए हो, ठीक है। और डेली हमारी सीरीज के साथ जरूर बने रहेंगे। हम डेली कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से विल ट्राई कि भाई यू गॉट एन आइडिया कि कैसे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।